ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तमेतम् एवं लक्षणम् अध्यासं पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्याम् आहुः। तत्रैवं सति यत्र यद् अध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। तमेतम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि कथं पुनः विद्यावत् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति उच्यते। देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्ति अनुपपत्तेः न हि इन्द्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति न च अधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यवहारः संभवति न च अनध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति। तस्मात् अविद्यावत् विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। पश्वादिभिश्च अविशेषात् यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्धे सति शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। यथा दण्डोद्यतकरं पुरुषमभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छति इति पलायितुमारभन्ते हरिततृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रत्यभिमुखी भवन्ति। एवं पुरुषाः अपि व्युत्पन्नचित्ताः क्रूरदृष्टिना क्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते। अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेय व्यवहारः पश्वादीनां च प्रसिद्ध एव अविवेकपुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः। तत्सामान्यदर्शनात् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते। शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यमशनायादि अतीतम अपेत ब्रह्मक्षत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात्।
अधिकार विरोधाच्च प्राक्च तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावत् विषयत्वं नाति वर्तते। तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिः इति अवोचाम। तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति, तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि च इति। तथा इन्द्रियधर्मान् मूकः काणः क्लीबः बधिरः अंधोहमिति, तथा अंतःकरणधर्मान् काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन् एवं अहम प्रत्ययनम अशेषेषु अप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्व तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। एवं अयम् अनादिः अनन्तः नैसर्गिकः अध्यासः मिथ्या प्रत्ययरूपः। एवं अयम् अनादिः अनन्तः नैसर्गिकः अध्यासः मिथ्या प्रत्ययरूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः। अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते। यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः इति अध्यास भाष्यम। तो ये समस्त लौकिक प्रमाण और वैदिक प्रमाण और उनकी प्रवृत्ति अविद्वान को आश्रय करके ही होती है, ऐसा भगवान भाष्यकार ने निर्णय दिया। तो प्रत्यक्षादि जो लौकिक प्रमाण हैं उसमें से प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान, अनुपलब्धि, ये 5 प्रमाण मुख्य रूप से माने जाते हैं। ऐतिह्य एक प्रमाण है, इतिहास को भी प्रमाण के कोटि में डालते हैं। ऐतिह्य प्रमाण है मुद्रा
प्रमाण है, संभव प्रमाण है। ये 3 और प्रमाणों को हम स्वीकार करते हैं। इस तरह से कुल 8 प्रमाण बनते हैं। ये प्रकरण हम लोगों ने कुछ विस्तार से पहले देखा हुआ है। 8 ये जो प्रमाण हैं ये लौकिक हैं और इन्हीं प्रमाणों के द्वारा हम सभी को प्रमेय वस्तुओं का ज्ञान होता रहता है। हमारे चित्त में जो भी ज्ञान राशि है तो वो सारी की सारी ज्ञान राशि तो इन्हीं प्रमाणों से प्राप्त हुई है। उसमें से सबसे पहला जो प्रमाण बनता है वो है प्रत्यक्ष। ये वैसे देखा जाए तो प्रमाणों की श्रृंखला में शेष जितने प्रमाण हैं वो सब के सब प्रत्यक्ष मूलक हैं और प्रत्यक्ष फलक हैं। माने उनके मूल में प्रत्यक्ष प्रमाण है और उनके अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा जो जनाई गई वस्तु है, जनाया गया जो प्रमेय है, उसका भी अंततः प्रत्यक्ष होना चाहिए, तभी संतोष होता है। इसलिए लौकिक दृष्टि से प्रमाणों में प्रथम है प्रत्यक्ष और जो भी शेष प्रमाण हैं वो सब के सब जैसे हमने कहा प्रत्यक्ष मूलक हैं। माने व्याप्ति जैसे ग्रहण की जाएगी तो प्रत्यक्ष में ही ग्रहण होगी। प्रत्यक्ष मूलक हैं और फिर प्रत्यक्ष फलक हैं। तो इसीलिए चार्वाक दर्शन के लोग जो हैं वो बाकी प्रमाणों को जानते हुए भी कहते हैं भाई प्रमाण तो जो है वो केवल प्रत्यक्ष ही है। अगर हमने ये जान भी लिया कि पर्वत पर अग्नि है तो भी यदि वो नित्य परोक्ष रह जाए, उसका कभी प्रत्यक्ष न होवे, तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। नित्य परोक्ष ज्ञान में वो संतोष नहीं हो सकता, वो असंदिग्धता नहीं आती। ये है। लेकिन बाकी जो प्रमाण के ऊपर विचार करने वाले लोग हैं तो वो इनकी प्रकृतियों को जानते समझते हैं। तो प्रत्यक्ष मूलक भले ही अनुमान हो, लेकिन अनुमान का जो प्रमेय है वो प्रत्यक्ष के प्रमेय से बहुत अधिक व्यापक है। लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग दर्शन से व्याप्ति का प्रयोग करके तो
अत्यंत प्राचीन काल में जो बैठा हुआ प्रमेय है वो जाया जा सकता है। जो भविष्यवर्ती प्रमेय है वो भी जाना जा सकता है। देखो, काल में जो परोक्ष है, चाहे भूत में चला गया हो चाहे भविष्य में चला गया हो, ये अनुमान से जाना जाता है, अर्थापत्ति से जाना जाता है। देश में जो अत्यंत सुदूर है, जहाँ प्रत्यक्ष की गति नहीं बन सकती, उसको भी जाना जा सकता है। तो तत्देश में तत्काल में जो स्थित प्रमेय है उसके ज्ञान का और कोई स्रोत नहीं है, प्रत्यक्ष कभी उसका स्रोत नहीं बन सकता। ये तो अनुमान आदि प्रमाण ही तद्देश तत्कालस्थ प्रमेय का बोध कराते हैं। तो ये 8 प्रमाण हैं, आप इसको एक बार अपने ध्यान में ले आना। जैसे संभव प्रमाण है, ये क्या है? संभव प्रमाण क्या है? पुराणों को संभव प्रमाण की श्रेणी में डालते हैं। माने एक चीज तर्कतः असंभव नहीं है, उसकी संभावना है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो संभव होने से फिर वो है, ऐसा निर्णय बनता है। अगर कोई चीज असंभव नहीं है युक्ति से, युक्ति विरुद्ध नहीं है, लोग कहते हैं आजकल साइंस में इन प्रिंसिपल इट इज पॉसिबल। तो क्या मतलब है इसका? संभव प्रमाण बता दिया उन्होंने। तो संभावना है, कोई ऐसा प्रमेय है, कोई ऐसी घटना है जिसमें असंभावना बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये निर्णय होता है कि वो चीज़ है, हुई थी और हो सकती है, होगी। ये देखो, तो अवतार में जैसे श्रुति स्मृति तो प्रमाण है ही है, एक प्रमाण है संभव प्रमाण। अवतार की असंभावना नहीं है और इसलिए अवतार हुआ है, हुआ था, हो सकता है, ये निर्णय निकलता है। तो ऐसे संभव प्रमाण 8 प्रमाण इस तरह से बनते हैं। 9वां जो प्रमाण है वो लौकिक प्रमाण, फिर उसको हम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं शास्त्रीय प्रमाण। इसको शब्द प्रमाण भी बोलते हैं। तो शब्द प्रमाण में ही 2 विभाग कर देते हैं, एक अपौरुषे शास्त्र के शब्द और एक पौरुषे लौकिक शब्द प्रमाण। इस दृष्टि से, लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए कि आप्त पुरुष के जो वाक्य हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण के रूप में जाना जाता है। माने शब्द बोलने वाला बिल्कुल प्रामाणिक, विश्वसनीय होना चाहिए। वो जो बोल रहा है तो वो तभी प्रामाणिक होगा जब बोलने वाला, ये बोलते हैं आप्त वाक्य, बोलने वाला विश्वसनीय होवे।
इसमें भी लौकिक शब्द प्रमाण होता है। जैसे समाचार हैं, अखबार हैं, ये सब लौकिक शब्द प्रमाण है। उनसे प्रमेय के विषय में प्रमा की उत्पत्ति होती है। तो उनकी जितनी मात्रा में विश्वसनीयता है उतनी ही मात्रा में तो निश्चित प्रमा की उत्पत्ति होती है। अब आया शास्त्रीय प्रमाण। तो अगर इस रीति से देखें तो ये 10वां प्रमाण बनता है, शास्त्रीय प्रमाण। तो इसमें मूल प्रमाण है वेद, वो अपौरुषेय है। और असंदिग्ध है। असंदिग्धता में जो हेतु दिया जाता है वो है कि पुरुषगत जो 4 दोष संभव हैं वो शास्त्र प्रमाण में नहीं होते। असल में अपौरुषेय कहने का मेरा माने हमारा संप्रदाय का अभिप्राय इतना ही है कि वह जो शब्द प्रमाण है वो निर्दुष्ट है, दोषों की गिनती कर ली गई। बोलते हैं प्रमाद, करुणा, पाटो, विप्रलिप्सा और भ्रम। भय कोई नहीं है। एनीवे, भ्रम, प्रमाद, करुणा, पाटव, विप्रलिप्सा ये पुरुषगत दोष हैं। और ऐसा निर्णय है आचार्यों का, अनुभव से भी जाना जाता है कि कोई ऐसा पुरुष वैसे हो नहीं सकता जिसमें ये दोष ना हो। माने कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी भी स्थल पर कभी भी भ्रम नहीं हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी प्रमाद नहीं किया। और चूंकि अंतःकरण त्रिगुण से प्रभावित रहता है, इसलिए कोई ऐसा समय 24 घंटे में आता ही है जब हमारे करण उतने पटु नहीं रहते जितने उनको रहना चाहिए। तब इसको बोलते हैं कर्णा पाटव, कर्ण अपाटवम, कर्णानाम अपाटवम, अचातुर्यम इत्यर्थ। और एक दोस्त तो कर्ता में बैठा हुआ है, वो है विप्रलिप्सा। अपने मत के प्रति आग्रही होना, अपने मत के प्रति लोभी होना, लिप्सा होना, ये मैंने यह स्वयं जान लेने पर भी कि मैंने जो कहा था वो शायद गलत है, फिर भी व्यक्ति अपने जाने हुए गलत वाक्य को भी सही करना चाहता है, प्रतिपादित करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं विप्रलिप्सा। ये सभी में एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। तो अंतःकरण निर्मल है, उसका यही अभिप्राय है कि ये जो चारों दोष हैं, प्रमाण के संदर्भ में बोल रहा हूँ, प्रमाण के संदर्भ में अंतःकरण निर्मल है, इसका यही अभिप्राय है कि ये चारों के चारों दोष न्यूनतम स्थिति में चले गए हैं। माने सत्वगुण अधिक रहता है, इसलिए करुणा पाटव की स्थिति कम है।
और तत्परता होने से प्रमाद की स्थिति कम है। प्रमादो वै मृत्यु, ये बोलते हैं। श्रुति में आया प्रमादो वै मृत्यु अहम ब्रवीमि, सनत कुमार बोलते हैं। तो अप्रमत्तेन वेधव्यम, शर्वत तन्मयो भवेत। ये अप्रमत्त स्थिति को गीता में आत्मवान कहा। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। तो आत्मवान शब्द का अर्थ आपको स्मरण होगा तो होगा अप्रमत्तः, ये भाष्यकार ने अर्थ किया। देखो, सो ये दो दोष हो गए, करणापाटव और प्रमाद, ये न्यून, प्रमाद ये न्यून हो गए। विप्रलिप्सा कर्ता में बैठा हुआ दोष है। विप्रलिप्सा की निवृत्ति होती है जब व्यक्ति की बुद्धि मत से विवाह नहीं करती, सत्य से विवाह करती है। बुद्धि का वर क्या है? बुद्धि का वर कौन बन रहा है? मत नहीं, सत्य। जब वो पतिव्रता हो जाती है ना सत्य के प्रति, तब सत्य चाहे बालादपि, बालक के मुख से भी निकल आवे, युक्त युक्तम उपादेयम बालादपि सुकादपि, है ना। तोते के मुंह से भी कोई बात निकल आवे, बालक के मुंह से कोई बात निकल आवे, युक्त युक्त होवे, तो बोले उपादाय, उसको उपादान कर लेना चाहिए। बुद्धि का वर तो और कोई हो नहीं सकता सिवाय सत्य के। वो वैसे भी सत्य की पक्षपातिनी है प्रकृति से ही। भीतर बुद्धि ही बता देती है कि तुम गलत कर रहे हो। देखो, हमेशा ही पक्ष लेती है किसका? सत्य का। अलौकिक सत्य के साथ भी वो पक्ष करती है। तो जो पारमार्थिक सत्य है वो तो स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए बुद्धि का असली जो वर है वो परमात्मा है। ठीक है, दुनिया नहीं है। पितामह भीष्म ने अपने अंतकाल में भगवान कृष्ण से ये बात कही, मतिमुपकल्पितम, मेरी जो मति है मैंने जीवन भर इसको पाला है, पोसा है, संभाला है, सुसंस्कृत किया है, ये मेरी कन्या की तरह है, ऐसा बोलते हैं। अब मैं आपको इसे सौंपता हूँ, कन्यादान करता हूँ, क्योंकि आपके अतिरिक्त और इसका कोई वर नहीं हो सकता। भागवत में आया। ये बड़ा कन्यादान है, छोटा वाला नहीं है ये। तो जितना ही अधिक व्यक्ति सत्य प्रेमी होवे, सत्याग्रही होवे, तो उतना ही फिर विप्रलिप्सा दोष उससे छूटता चला जाता है। इसी को अंतःकरण की निर्मलता बोलते हैं। और सतर्क रहने से, सत्व गुण में रहने से जीवन में सुंदर व्यवस्था करने से, तो जो बार बार गलत फहमी का आदमी शिकार होता है,
है ना, जिसको भ्रम कहते हैं, उससे वो बच लेता है। उद्विग्न चित्त में विभ्रम बहुत जल्दी होता है। चित्त उद्विग्न हो तो साधारण बिल्कुल लौकिक बात जो है वो समझ में आती नहीं, और कई बार तो आदमी को साधारण बात कही जाती है, उस बात में भी वो कुछ समझ कुछ और लेता है, यानी वो गलत फहमी का एक क्या है विग्रह बना हुआ है, ये एम्बॉडीमेंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। उनका नाम क्या पड़ेगा? मिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग। ये नाम ही रख दो उनका। माने वो अपने घर में लोगों को गलत समझते हैं, मित्रों को गलत समझते हैं। शास्त्र की छोड़ो, धर्माधर्म को छोड़ो, ये भ्रम है। अध्यास करने का स्वभाव बनाओ। दुर्जन को सज्जन समझ लिया, सज्जन को दुर्जन समझ लिया, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो ये दोष चूंकि पुरुषों में होते ही होते हैं, कम ज़्यादा भले हो सकते हैं, इसलिए निर्दुष्ट शब्द प्रमाण यदि कोई है तो वो हैं शास्त्र, अपौरुषेय शास्त्र। उनका जो प्रमेय है शास्त्र, और उनका जो प्रमेय है वो प्रत्यक्ष मूलक नहीं है, इस बात पर ध्यान देना। इसलिए वो अनुमान आदि से पृथक हो जाते हैं। वो प्रत्यक्ष मूलक नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष फलक है। जैसे स्वर्ग का कोई लिंग नहीं है, तो लिंग परामर्शोनुमानम नहीं हो सकता, लेकिन कभी न कभी धर्माचरण करने वाला स्वर्ग जाके स्वर्ग का प्रत्यक्ष करेगा, कर सकता है। स्वर्ग कोई नित्य परोक्ष वस्तु नहीं है। ब्रह्मलोक आदि, सूर्य मार्ग, चंद्र मार्ग, नाना प्रकार की गतियाँ, उपासना से यह फल प्राप्त होता है। यह जो साधन साध्य का संबंध है, इसकी व्याप्ति प्रत्यक्ष में नहीं मिलती। ये पुरस्चरण करने से ये लाभ होता है, ये जप करने से ये लाभ होता है, इसकी व्याप्ति कोई आपको प्रत्यक्ष में देखने को नहीं मिलती। व्याप्ति नहीं मिलती, इसलिए अनुमान नहीं हो सकता। ये इसीलिए अनुमान आदि प्रमाणों से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से शास्त्र प्रमाण बिल्कुल पृथक हो जाता है। ये प्रत्यक्ष मूलक तो नहीं है वो, लेकिन प्रत्यक्ष फलक अवश्य है। ये लेना चाहिए। तो इस तरह से कुल मिला करके जो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, तो वो ये 10 प्रमाण हैं। अब ये 10 के 10 प्रमाण का प्रयोक्ता कौन है? बोले प्रमाता हैं। माने कोई भी प्रमाण हो, लेकिन उसका प्रवर्तन करने वाला, उस प्रमाण का प्रयोग करने वाला तो प्रमाता है। यानी प्रमाता के अभाव में प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रवर्तक ही नहीं है।
इसलिए 10 प्रमाण आश्रित होते हैं प्रमाता में, और चिदात्मा प्रमाता बना वो बिना अज्ञान के हो नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसा सत्य है जिसको कोई काट ही नहीं सकता। चिद वस्तु में किसी प्रकार का परिणाम, किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार की क्रिया विक्रिया हो नहीं सकती। अपने चित स्वरूप पे ध्यान दिया जाए तो यह सिद्ध नहीं होगा कि उस चिद वस्तु में प्रमातृत्व का उदय हो सकता है, क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति एक क्रिया है। जानामी एक क्रिया है, उसमें प्रयत्न लगता है, उसमें ऊर्जा का क्षय होता है, उसमें थकान आती है। अभी आप जान रहे हो प्रमाण व्यापार चल रहा है तो प्रयत्न लगेगा, थकान होगी। किसी चीज़ को देर तक देखना हो तो थकान होगी, प्रयत्न लगेगा। चिद वस्तु में क्रिया ये हो नहीं सकता। इसलिए चिदात्मा में, चिदात्मा को प्रमाता के रूप में अनुभव करना ये बिना अविद्या के हो नहीं सकता। इसलिए अविद्यावत विषयाणि एव प्रमाणानि शास्त्राणि च। बस ये निगमन वाक्य हो गया। देखो यही बात कही भाष्यकार ने निगमन में, तस्मात् अविद्यावत विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। बस ये है वाक्य। माने पहले अपने को प्रमाता रूप में हम स्वीकार कर लें, फिर प्रमाण प्रवृत्ति होगी। और प्रमाता चिदात्मा अपने को प्रमाता स्वीकार करे, ये कोई उसका बड़प्पन नहीं है, ये उसकी भूल है। तो अविद्याश्रित हो गए सारे प्रमाण। तो प्रमाणों से जाना हुआ जितना कुछ है वो सब का सब अविद्याश्रित है। बना ना ये है। जिस क्षण प्रमातृत्व का बाद होगा, जिस क्षण हम स्व को चिदात्मा रूप से जानेंगे, अहम अपेतकम निज विभानकम, जिस क्षण हम ऐसा जानेंगे, फिर बोलो प्रमातृत्व ही गलत है तो फिर समस्त प्रमाणों की प्रवृत्तियां गलत हैं। और फिर उन प्रमाणों की प्रवृत्तियों से जायमान जो प्रमाएं हैं, ग्रंथ के ग्रंथ मानो हम लिखने में समर्थ हैं, इतनी प्रमा हमारे पास है, वो सब आई कहाँ से है? उसी 10 प्रमाणों से आई है। वो 10 के 10 अविद्याश्रित हैं। इसलिए नेह नानास्ति किंचन अद्वैत की सिद्धि होती है, पक्का अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। बस
प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों का एक ही साथ बाद हो गया, हुआ ना। प्रमाता प्रमाण प्रमा और प्रमेय चारों का एक साथ बाद कहो। और ये चारों की स्थिति तब तक है जब तक यथार्थ का बोध नहीं है। स्वाविद्यावत विषयाणी। अभी हम लोग इन चारों में हैं। प्रमाता है, प्रमाण है, प्रमेय है और उस प्रमेय की प्रमा है, बस ये है। अच्छा, ये चतुर्व्यूह जो बना हुआ है इसका फल क्या है? प्रमाता प्रमाण प्रवृत्ति, फिर प्रमेय और प्रमाण प्रवृत्ति से जायमान प्रमा। ये चतुर्व्यूह है, एक दूसरे से ये संबद्ध हैं और क्या बताऊं आपको, एक दूसरे से सिद्ध होते हैं। प्रमाता सिद्ध होता है, प्रमा से कल आपने पढ़ा प्रमाश्रयत्वम प्रमातृत्वम। ये देखो, प्रमाता सिद्ध होता है, प्रमा से प्रमा सिद्ध होती है, प्रमाण से प्रमाण सिद्ध होता है, अगेन प्रमा से प्रमाण प्रमाता से। वो एक दूसरे से नहीं, चारों से सिद्ध होते हैं। प्रमेय न हो तो प्रमाण ही सिद्ध नहीं हुआ, रूप न हो तो नेत्र की सिद्धि होगी, शब्द न हो तो कर्ण की सिद्धि नहीं हो सकती, और कर्ण न हो तो शब्द की सिद्धि नहीं हो सकती। अजीब सी स्थिति है। माने चतुर्व्यूहात्मक जो हमारी स्थिति है वो सब की सब अन्योन्याश्रित है, सापेक्ष है, एक के बिना दूसरा सिद्ध ही नहीं होता। माने चार में से एक निकाल दो तो सिद्ध नहीं होंगे सब। प्रमा निकाल दो, काहे का प्रमाण, काहे का प्रमाता, और प्रमा नहीं बनेगी तो प्रमेय कैसे सिद्ध होगा। एक चीज निकालो आप, देखो सारा जो भवन है ना ये ढह जाएगा। एक प्रमेय निकाल दो, चलो रूप को निकाल दो, रूप की प्रमा नहीं बनेगी, नेत्र सिद्ध नहीं होगा, तो कम से कम नेत्र के संबंध में आप प्रमाता सिद्ध नहीं हो सकते। बस ये हो गया। अन्योन्याश्रित होकर के स्वतः असिद्ध होते हुए दूसरे की सिद्धि करते हुए ये चारों टिके हुए हैं। आपने कारिका में पढ़ा इसको, हेतु फल के संबंध में। ये स्वयं ही असिद्ध हैं और असिद्ध से किसी और को सिद्ध कर रहे हैं। ये अब इन चारों की तो यही स्थिति है। चाहे यद्यपि असत्य, गोस्वामी जी का वैचारिक सच्चाई देखो, उन्होंने कहा दुख तो दे रहा है लेकिन मैं इसको दुख देने के कारण इसको हम सच नहीं मान सकते। हम लोग जो जल्दीबाज लोग हैं वो कोई चीज़ दुख सुख देने लगे तो वो सत्य हो जाती। उन्होंने कहा ना 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 ना, दुख दे रही है लेकिन सत्य नहीं है। विचार से एक चीज तय हो गई, यद्यपि असत्य दे तो दुख है ही, ठीक है। ज्यों सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख होई। तो दुख देने से सपना सच थोड़ा हो जाता है। ये कहा माने जल्दीबाज लोग जो वेदांत के विचारों से अभी जिनका अंतःकरण सुसंस्कृत नहीं हुआ है,
वो लोग महाराज अपने दुख को इतना बड़ा बना लेते हैं या सुख को कि बस जिसमें सुख देने की सामर्थ्य है वो तो परम सत्य है, ब्रह्म चाहे भाड़ में जाए। ये हो गया। नहीं, तो ये है चतुर्व्यूहात्मक। इसका फल क्या है? चतुर्व्यूहात्मक जो प्रमाता, प्रमाण, प्रमा और प्रमेय, इन चारों का जो चतुर्व्यूह बना हुआ है, इसका फल क्या है? संसार। इस चतुर्व्यूह का कोई बहुत ये हम सब फंसे हैं इसमें, कुएं में भांग पड़ी है, सारे के सारे फंसे हैं। देखो कैसे संसार हुआ। जो ज्ञान होता है इन 10 प्रमाणों से, उसमें अनादिकाल से जो हमारे भीतर वासना है, संस्कार है सुख दुख के संबंध में, उस वासना के रंग में वो ज्ञान रंगा जाता है। और हर ज्ञान में प्रतिकूलता का रंग होता है या अनुकूलता का रंग होता है। तो इन 10 प्रमाणों से जायमान प्रमा अंततः राग द्वेष प्रवर्तिका होती है। मानोगे आप? राग द्वेषास्पदा बनती है। पहला काम ये हो गया। फिर रागानुसारी प्रवृत्ति हो जाती है, द्वेषानुसारी निवृत्ति हो जाती है। तो 2 तरह के कर्मों का जन्म होता है। कर्म का जन्म हुआ, प्रवृत्ति का जन्म हुआ। माने यहाँ तक कहा मीमांसकों ने कि जिस ज्ञान में प्रवृत्ति का जन्म नहीं होता वो ज्ञान निरर्थक है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तत् अतदर्थानाम। ये देखो अनर्थक्यम कह दिया, वेद को भी अनर्थ कहने के लिए तैयार है, क्योंकि ये नियम बना हुआ है कि व्याप्ति, माने ये नियम बना हुआ है कि ज्ञान में से प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, प्रवृत्ति का जन्म होना चाहिए। तो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो कर्म है, फिर उस कर्म का फल होगा परिस्थिति और देह, और यही संसार है। फिर बस ये है। अब ये जो प्रवृत्ति प्रमाण का जो फल है संसार, हम चतुर्व्यूह लेके चल रहे हैं, केवल प्रमाण नहीं। चतुर्व्यूह प्रमाण का जो फल है संसार, वो कैसे होता है वो भाष्यकार दिखाते हैं। आपको पशु बनाने के लिए नहीं, जरा रहम किया जाए। किसी ने उठते ही कल कहा कि हमें पशु तो बना ही दिया। पशु नहीं बनाने के लिए ये प्रकरण है, ये दिखाने के लिए है कि प्रमाण व्यापार का एक ही फल होता है, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो। मनुष्य होने से प्रमाण व्यापार का फल बदलता नहीं है। ये राग होगा, फिर तदनुसार प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति को कह के छोड़ दिया भाष्यकार ने, लेकिन आप उसको आगे बढ़ा लो। प्रवृत्ति होगी तो फिर उसका फल होगा, वो फल होगा देह और परिस्थिति। बस अब वो दिखाते हैं, सरल है बिल्कुल। पश्वादिभिश्च अविशेषात्, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि याद रखना आप।
नहीं तो ये वाक्य जो हैं आपको बहुत ही हल्के लगेंगे, खिलवाड़ लगेंगे। एक दिन निर्वाणी खाना खिलाते समय बोले कि आगे आने वाला है। वो तो ठीक है, पढ़ लिया होगा पहले से, लेकिन उसकी गहराई जाननी चाहिए। अच्छा है पढ़ लिया तो, लेकिन वो विनोद की बात नहीं है, ये गहरी बात है। यानी ये कहना है कि प्रमाण का फल मनुष्य में और पशु में कोई भिन्न नहीं होता, संसरण ही उसका फल है। प्रमा राग द्वेषास्पदा ही बनती है, ये बताना चाहते हैं। बस इतना ही है इसका सार सर्वस्व। बोलते हैं पश्वादिभिश्च अविशेषात् यथा ही पश्वादयः, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा पाठ करने से ही। यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। बस हो गया। बोलते हैं यथा ही पश्वादयः, जैसे पशु आदि, इनके साथ भी प्रमाण व्यापार होता है। प्रमेय क्या है? शब्दादि भी। प्रमाण क्या है? श्रोत्रादीनाम। ये तो प्रमाण प्रमेय का संबंध हो गया, संबंधे सति। इसको ऐसे लेना है, शब्द और श्रोत्र न लेकर के प्रमाण और प्रमेय ये भाव लेना। बोलते हैं यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति। तो क्या बना? प्रमाण प्रमेय व्यापार से शब्दादि विज्ञाने, आदि पद से सारे प्रमेय ले लेना, और श्रोत्रादि पद से सारे प्रमाण ले लेना, और शब्दादि से सारे प्रमेय ले लेना। हाँ, ये आदि आदि बोलते हैं। तो मने ये है, आपका जो वेदांताधिकार है वो यही है कि सूत्र का व्यास करना आपको आना चाहिए, चिंतन में ये सामर्थ्य आना चाहिए। बोलते हैं यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने। अब विज्ञान हुआ शब्द का, तो विज्ञान कैसा होगा? प्रतिकूले जाते। मैंने कहा ना अभी, इसीलिए वो पृष्ठभूमि रखी गई कि वासना अनादिकाल से सुख दुख के विषय में जो बनी है वो प्रमा में रंग लगाती ही लगाती है। वो प्रमा अनुकूल होगी या फिर प्रतिकूल होगी। तो प्रतिकूले जाते शब्दादि विज्ञाने, उलट लो, प्रतिकूले जाते शब्दादि विज्ञाने ततो निवर्तन्ते, वहाँ से हटता है वो पशु। और अनुकूले च, और वही प्रमा यदि अनुकूल बनी तो प्रवर्तन्ते, तद दिशा में फिर वो प्रवृत्ति करता है। माने क्या कि यह जो ज्ञान है वो कहीं न कहीं प्रवृत्ति का, निवृत्ति का हेतु बन रहा है। और यह जो प्रमाण प्रमेय का संबंध होने से जो ज्ञान हुआ, उसमें अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रवेश जरूर होगा। तो बोले ये आपका ही नहीं है, ये पशु का भी होता है, चिंता मत करो। और ये भी भ्रम तोड़ना चाहते हैं कि ना ना मेरा प्रमाण प्रमेय व्यवहार बड़ा विशिष्ट है, और पशुआदि का प्रमाण प्रमेय व्यापार तो पाशविक है, वो क्या बात है? अरे ठीक है, आपके पास अनुमान प्रमाण की सामर्थ्य ज़्यादा है, अर्थापत्ति की ज़्यादा है, शास्त्र है, लेकिन प्रमाण व्यापार से जो चीज़ उत्पन्न होनी है वो यही होनी है। मुझे एक बहुत प्रिय हमारे हैं और विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि आप जब हमसे आधे घंटे बात करते हो तो वो याद नहीं रहता
कि आपने क्या क्या कहा। मैंने कहा ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ये याद रहता है। देखो, इसलिए मैं फिर बैठता हूँ आपके साथ, फिर बैठता हूँ, और उनमें से कोई चीज़ें याद भी रह जाती हैं जो आप कहते हो, लेकिन सारी की सारी तो नहीं रहती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रहती है कि आपसे बात करके हमको अच्छा लगा। तो अब हमने उसको वेदांत में घटाया। वो तो मन तो वेदांती है कि अनुकूले, विज्ञान के साथ अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध जरूर होगा। और जो प्रवर्तक निवर्तक है वो केवल विज्ञान नहीं है, प्रतिकूलता का बोध है और अनुकूलता का बोध है, वही प्रवर्तक है या वही निवर्तक है। अब कक्षा में कोई बैठा है, समझ में नहीं भी आया, लेकिन जो इम्प्रेशन पड़ता है वो किसका? ओवरऑल इट वाज गुड, ओवरऑल इट वाज ए गुड फीलिंग। अच्छा, तो अगले दिन जो क्लास में आएगा बंदा, है ना, उसकी प्रवृत्ति का हेतु कौन बनेगा? वही इम्प्रेशन। उससे पूछा जाए कल पूरा समझ गए थे इसलिए आए हो? बोले नहीं, अच्छा लगा था इसलिए आए। लो तो ये है आपके प्रमाण व्यापार का फल। और पश्वादिभिश्च अविशेषात्, यही फल वहाँ भी प्रकट होता है। बोलते हैं, अब इसको विस्तार करके दिखा दिया। यथा दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य, पशु ने देखा, बैल हमारे याद आते हैं गांव के जब मैं ये पंक्ति पढ़ता हूँ तो। हाँ, दंडोद्यतकरम पुरुषम, डंडा हाथ में लिए नहीं, डंडा उठाए हुए, उद्यत करम। जब हाथ में ऐसा ले लिया ना डंडा, तब तो पक्का ही लिंग परामर्शोनुमानम होगा। पशु में भी अनुमान होता है। क्या होता है? माम हंतुम अयम इच्छति। बोलो, ये इच्छा कहाँ है? हैं? पुरुष के मन में, ठीक है ना? पुरुष के जो डंडा लिए हुए है उसके मन में इच्छा है, जिसको आँख से नहीं देखा जा सकता। इच्छा को कोई देख नहीं सकता। तो वो प्रत्यक्ष है कि अनुमेय है? पक्का अनुमेय है। लिंग क्या है? दंडोद्यत करम। तो पशु में अनुमान की सामर्थ्य बनी कि नहीं बनी? देखो, बन गई। प्रमा उत्पन्न हुई कि माम हंतुम अयम इच्छति, ये प्रमा बनी। अब प्रतिकूल है ये प्रमा, तो पलायितुम आरभन्ते, भागना शुरू करता है। ये उसकी प्रवृत्ति हो गई। दूसरा, हरित तृण पूर्ण पाणिमुपलभ्य, झनकार देखो इस शब्द की। हरित तृण पूर्ण पाणिम उपलभ्य तम प्रति अभिमुखी भवंती। वही महाराज पशु एकदम से दौड़ा आता है। किसान लोग जब हाथ में कोई हरा हरा चारा लेकर के, बरसीम लेकर के, बरसीम जानते हो कि नहीं? अब हम जाते हैं, बहुत बड़े दिनों बाद पीछे गया रोटी लेकर के गौशाला में। ओ महाराज, अभिमुखी भवंती नहीं, धकियाने लगती हैं एक दूसरे को। क्यों? अनुकूले जाते, ये मेरे लिए सुख का साधन है। तो पुरुषम अभिमुखम
उपलभ्य माम, हाँ सॉरी, तम प्रति अभिमुखी भवन्ति। एवं बोले ये पशु की प्रमाण प्रवृत्ति का परिणाम है, यही तुम्हारे प्रमाण की भी प्रवृत्ति है। एवं पुरुषाः, लो जी पश्वादेह तो हो गया अब। एवं पुरुषाः, और कैसे? व्युत्पन्न चित्ताः अपि, साधारण 10वीं फेल नहीं, व्युत्पन्न चित्ताः, जो अत्यंत विवेकी हैं, प्रमाण कुशल हैं। व्युत्पन्न मति, व्युत्पन्न चित्त मने जो बिल्कुल प्रमाण कुशल, ब्राइट, ब्रिलियंट, जीनियस हैं। अरे रामा, उनकी बात कही जा रही है। वो बिल्कुल उनके प्रमाण व्यापार का फल वही होता है जो अपने बैल में हुआ। बोलते हैं एवं पुरुषाः अपि व्युत्पन्न चित्ताः। वो देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? कोई उनको ललकार रहा है, रुक रुक करके बोल रहा है। क्रूर दृष्टिना आक्रोशतः, राम राम राम, जलती हुई दृष्टि से, क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। क्रूर दृष्टिना आक्रोशतः, वहाँ दंडोद्यत कर था, यहाँ खड्गोद्यत करान बलवतः। देखा ये बड़ा बलवान भी है और तलवार नंगी करके आ रहा है। तो उपलभ्य, तो पुरुष से प्रतिकूल प्रवृत्ति होती तो अभिमुखी भवन्ति। बोले ना, ये भी भागता ही है। ततो निवर्तन्ते, और तद विपरीतान प्रति, और कोई मित्र को देख लिया तो हैं प्रवर्तन्ते। अब बोलो तुम, क्या अंतर है? पलाई तुम आरभन्ते और अभिमुखी भवन्ति, ये पशु की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का जनक कौन है? प्रमाण व्यापार। वही प्रमाण व्यापार व्युत्पन्न चित्त पुरुष में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति करवाता है। निवर्तन्ते प्रवर्तन्ते, बस ये। अतः देखो निगमन, ये भाष्यकार की सुष्ठु साधु शैली है। पहले आधे से आधे वाक्य में बात कहते हैं। पहला वाक्य क्या था? पश्वादिभिश्च अविशेषात्, ये 1/4 वाक्य में बात कही, 1/4 में। अब उसका विस्तार करके फिर निगमन करते हैं। अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः, ये आया। ये निगमन है। प्रमाण प्रमेय व्यवहार पुरुष में और पशु में एक ही जैसा होता है। उसका फल भी वही है, उसका स्वरूप भी वही है। सारी दुनिया को ही इन्होंने टोकरी में रख के कूड़े में डालने का इंतजाम कर रखा है। आप बताइए, चतुर्व्यूहात्मक जो हमारी स्थिति है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमा, प्रमेय, यही तो हम सबकी स्थिति है, चाहे कोई आइंस्टाइन हो। इसके अलावा किसी की कोई स्थिति नहीं है। और इन चारों का ध्यान रखना, ये चारों सापेक्ष सिद्ध हैं 1, स्वयं असिद्ध हैं 2, और इनका फल है संसार। ये राग द्वेषास्पदा प्रमा के जनक हैं, इसको कोई मना नहीं कर सकता। यानी अकाट्य तर्क है ये। इसलिए इसी चतुर्व्यूह में बद्ध रहना बंधन है। नारायण, जब तक प्रमातृत्व है तब तक बंधन है। जब तक प्रमाण वाले बने हुए हैं, चिदात्मा प्रमाता कब बना?
जब वो प्रमाण वाला बन गया। ध्यान रखना, प्रमाण वाला बने बिना प्रमाण का प्रायोजक नहीं हो सकता। उसमें मम संबंध अनुपादाय बोला था ना, नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय, इंद्रियों का उपादान किए बिना, और उपादान का अर्थ क्या किया था? ममत्वेन अग्रहित्व, अनुपादाय का अनुवाद किया ना, अग्रहित। तो जब तक प्रमाण वाला मैं हूँ, प्रमाण वाला माने मैं बुद्धि वाला, अंतःकरण वाला, आँखों वाला, कानों वाला। बोले ये तो मैं हूँ इस समय। बोले तो आप ही की बात कही जा रही है, किसी और की थोड़ो कही जा रही। फिर प्रमाण व्यापार होगा, प्रमा होगी, फिर प्रवृत्ति होगी, राग द्वेष होगा, ये सब होना ही होना है। यही संसार, यही जीवन है, और एक का नहीं, सभी का यही है। अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहारः पश्वादीनाम च। बोले आप क्या समझते हो कि पशु की प्रवृत्ति विवेक पूर्वक होती है? ज्ञानी है वो। अगर उसकी प्रवृत्ति अज्ञान पूर्वक है तो तुम्हारी प्रवृत्ति तत्सदृश होने के कारण अज्ञान पूर्वक है, ये तर्क है। अगर उसकी प्रवृत्ति अज्ञान पूर्वक है तो तत्सदृश तुम्हारी भी प्रवृत्ति होने के नाते वो भी अज्ञान ही है। बोलते हैं पश्वादीनाम च प्रसिद्ध एव अविवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहार। पश्वादि का जो प्रत्यक्षादि व्यवहार है वो अविवेक पूर्वक है, यह बात तो प्रसिद्ध ही है। तत्सामान्य दर्शनात्, चूँकि वैसा ही आप में भी दिखता है, इसलिए आप चाहे जितने बड़े विद्वान हों, व्युत्पत्ति मताम अपि पुरुषाणाम, साधारण नहीं, जो परम विद्वान पुरुष हैं उनकी प्रवृत्ति भी तत्सदृश होने से प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते। तो बिल्कुल पशु समान अविवेक सामान्य उसमें भरा पड़ा है। प्रतिपादन हो गया। लौकिक प्रमाण प्रवृत्ति अविद्या पुरस्सर है, अविवेक पुरस्सर है, संसार फलक है। ये चर्चा हो गई। अब शास्त्रीय प्रमाण प्रवृत्ति का प्रसंग लेते हैं, प्रकरण बदल रहे हैं। अब शास्त्रीय प्रमाण प्रवृत्ति का स्वरूप क्या है? बोलते हैं शास्त्रीय तो व्यवहारे, ध्यान रखना, प्रत्यक्षादि व्यवहार है, वो प्रकरण पूरा हो गया। अब शास्त्रीय तो व्यवहार है, व्यवहार ही दो तरह का हुआ, प्रत्यक्षादि व्यवहार और अब शास्त्रीय तो व्यवहारे। इस वाक्य को देखना, शास्त्रीय तो व्यवहारे अधिक्रियते, ये वाक्य। शास्त्रीय व्यवहार में वही अधिकृत होता है। स एव अधिक्रियते, स न अधिक्रियते, दो तरह की बात आएगी। अधिकार में, अधिकार प्रकरण में यह अधिकारी बनता है और यह अधिकारी नहीं बनता है। शास्त्रीय तु व्यवहारे अधिक्रियते और न स अधिक्रियते,
कौन है जो अधिकारी नहीं बनता, कौन है जो अधिकारी बनता है? बोलते हैं शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी, यह है अधिकारी। शास्त्रीय व्यवहार में जो व्यवहार करने वाला है, अनुष्ठान धर्मादि का, यज्ञादि का अनुष्ठान करने वाला है, वो विवेक पूर्वक कर्म करने वाला होना चाहिए। बुद्धि पूर्वकारी। नारायण। बोलते हैं टिप्पणी का, विचार पुरस्सरम प्रवर्तमान। कारी माने करने वाला, बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक। तो पहला तो यह शास्त्रीय तु व्यवहारे बुद्धि पूर्वकारी। दूसरा, यदि उसको यह ज्ञान न हो तो वह अधिकारी नहीं बनेगा। कौन सा ज्ञान? अविदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम। देखो, ये शास्त्रीय व्यवहार में अधिकार है। एक तो विवेकी हो, विवेक पूर्वक कर्म करने वाला हो, सतर्क हो, संयमी हो, तत्पर हो। दूसरा, शास्त्रीय व्यवहार व्यक्ति तभी करेगा जब वो ये जानेगा कि इस शरीर के बाद भी मैं रहूँगा और मेरा कर्म के अनुसार परलोक के साथ संबंध बनेगा। संबंधम अविदित्वा न अधिक्रियते। वाक्य क्या बना? संबंधम अविदित्वा न अधिक्रियते। संबंध किसके बीच में? आत्मनः परलोक। ये मेरा परलोक से संबंध है इस देह के गिर जाने के बाद भी। ये तो शास्त्रीय व्यवहार में यह आवश्यक है कि जो अनुष्ठान करने वाला है वो इस बात को जानता होवे कि देहेतर आत्मा है। इतना ज्ञान होना जरूरी है। देह पूर्व में थी, देह पश्चात भी होगी। देहेतर है, देह से भिन्न है। दूसरा, कर्म के अनुसार उस आत्मा का परलोक के साथ संबंध होता है, चाहे वो नरक हो चाहे वो स्वर्ग हो। परलोक में कोई शुभलोक की ही बात नहीं है। तो आत्मा परलोक संबंधी है। इतना ज्ञान उसको बहुत जरूरी है। इस पर दृढ़ता होनी चाहिए, तब अधिक्रियते, अन्यथा न अधिक्रियते। देखो, न अविदित्वा अधिक्रियते, तो अविदित्वा न अधिक्रियते, उल्टा करो, विदित्वा अधिक्रियते। इसलिए भाष्यकार थोड़ी छूट देते हैं कि इनको पश्वादि भी समान कहना मैं थोड़ा सा क्या उतना उचित नहीं मानता। पशु को नहीं मालूम कि मैं परलोक संबंधी बनूंगा, और वो बहुत बुद्धिपूर्वकारी नहीं होता। इसी तरह से जो बिल्कुल लौकिकवादी लोग हैं, पशु की समानता किससे बनाई? माने जिनको देहेतर आत्मा का बोध नहीं है, स्वीकृति नहीं है, उनकी प्रमाण प्रवृत्ति पशु के समान हो गई। लेकिन जिसको देहेतर आत्मा का ज्ञान है और वह आत्मा कर्मानुसार परलोक संबंधी बनता है, इतना जिसको ज्ञान है,
भाष्यकार बोलते हैं वो पशु के समान तो नहीं है। विवेक चूड़ामणि में भाष्यकार ने लिखा, देहोहमित्येव जडस्य बुद्धि, देहोहम इति एव, इतना ही, देहोहम इति एव जडस्य बुद्धि, यह बुद्धि जड़ की होती है। लेकिन देहे च जीवे च विदुषस्त्वहम धीहि, देह भी मैं हूँ और जीव भी मैं हूँ, यह जानने वाला विद्वान है, ये बोलते हैं भगवान। देखो, उसको जड़ नहीं बोलते। देहे च जीवे च जड विदुषस्त्वहम धीहि, ऐसा कहा। तो ये अलग करते हैं इसको। शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी न अविदित्वात्मनः परलोक संबंध अधिक्रियते, तथापि फिर भी इस शास्त्रीय व्यवहार में भी अज्ञान बैठा हुआ है। कौन सा ज्ञान? उसने देहेतर आत्मा को तो जान लिया, लेकिन असनायादि से अतीत आत्मा को नहीं जाना, ये बोलते हैं। तथापि न वेदांत वेद्यम असनायादि अतीतम, भूख प्यास आदि से जो अतीत आत्मा है उसको उसने नहीं जाना। वो आत्मा कैसा है? अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, वह आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, अपेत है, उपेत नहीं है, अपेत है। और कैसा है? असंसारी, आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते, शास्त्रीय व्यवहारे अधिकारे न अपेक्षते, यह ज्ञान शास्त्रीय व्यवहार में अपेक्षित नहीं है। वहाँ तो यही ज्ञान चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा परलोक से संबंध है। माने नहीं, माने नहीं, माने अहम संसारी, ये शब्द देखो, उससे संगति लगाना सीखो। असंसारी जानने पर कर्माधिकार समाप्त हो जाता है। मेरा परलोक से संबंध है और मैं संसरण करके वहाँ जाऊंगा, तो अपने को क्या माना आपने? संसारी। ये तो असनायादि अतीतम, देखो कैसा बोलते हैं, असनायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्र भेदम। फिर तीसरा लक्षण किया, असंसारी आत्मतत्वम। अगर ये वेदांत वेद्य जो आत्म वस्तु है उसको कोई जाने तो उसका फिर शास्त्रीय व्यवहार में अधिकार नहीं बनता। इसका अभिप्राय है कि शास्त्रीय व्यवहार में उसी का अधिकार बनता है जो अज्ञानी है। बना ना? जान लेगा तो अधिकार नहीं होगा, तो अधिकार किसका हुआ? अज्ञानी का। और किस चीज का अज्ञानी? वेदांत वेद्य आत्मतत्वम। वेदांत वेद्य जो आत्मतत्व है उसका जब तक कोई अज्ञानी न हो तब तक वह शास्त्रीय व्यवहार का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए शास्त्रीय व्यवहार भी अज्ञानी में ही आश्रित है, ये प्रतिपादन किया। बोलते हैं क्यों नहीं अधिकार बनता उसका? अनुपयोगात
पहला तो यह है कि ऐसा ज्ञान शास्त्रीय व्यवहार में उपयोगी ही नहीं है। अरे उपयोगी नहीं है, इतना ही नहीं, विरोधाच्च, अधिकार विरोधाच्च। ये ज्ञान कहता है आपको कहीं आना जाना नहीं है, फिर क्यों अनुष्ठान करते हो? इसलिए ये तो विरोध करने वाला ज्ञान है। तो अज्ञान बहुत जरूरी है शास्त्रीय व्यवहार के लिए। राम 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 राम। तो प्रतिज्ञा वही है, अविद्यावत विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्रीयाणि च। ये वही प्रतिज्ञा चल रही। नारायण। अब अगली कक्षा में देखते हैं। इतना रखें आज। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि